अरे उससे क्या, तो ये गिरा दे। for 2, 1 for 2. जब रेत का सीना तपता है, वो धरती फाड़ निकलता है। जब खून भाप बन उड़ता है, वो बंदूक थामे चलता है। जब धूल की आंधी चलती है, वो आंखें खोल के लड़ता है। जब सूरज मौत फेंकता है, वो सीना तान के हंसता है। जब रात अंधेरी आती है, वो मशाल बनकर उगता है। रेत के रुस्तम। कुर्बानी करने को झूमो, लाल सवेरे का मुंह चूमो, पथ की नदियां खींच निकालो, जीवन जीकर अपनी प्यास बुझा लो। गजानन माधा मुक्तिबोध की यह कविता है, लेकिन बरबस मुझे याद आ गई है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जिसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ हिंदुस्तान है। 15,800 किलोमीटर लंबा ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एलओसी से होता हुआ, वाघा होता हुआ राजस्थान और गुजरात पहुंचता है। राजस्थान के ही इसी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और सरहद की रखवाली करने वाले बीएसएफ की जवान हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हथियारों से लैस हैं। दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन इस सीमा की ये रखवाली करते हैं। कैसे करते हैं, अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान के सरहद की वो रेत है जो खून मांगती है, बलिदान मांगती है। यह पाकिस्तान से लगा राजस्थान के बीकानेर का बॉर्डर है, जहां जैसे ही सूर्य उगता है, उसके साथ ही उगता है जिंदगी पर खतरा। जब सूरज डूबता है तो खतरा और जानलेवा हो जाता है। इस सरहद से ना तो पाकिस्तानी पोस्ट ज्यादा दूर है और ना ही उसके नापाक मंसूबे। जीवन पर्यंत कर्तव्य, बीएसएफ का ये मूल है, बीएसएफ का ये ध्येय है। और यही बीएसएफ हमारे साथ आज मौजूद है थार के इस रेगिस्तान में। यकीन जानिए, हजारों किलोमीटर तक फैली हुई इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब निगहबानी करनी होती है ना, तो फिर 360 डिग्री तक आपकी नजरें घूमनी बहुत जरूरी होती हैं। और उन्हीं के लिए ये लगभग 50 से 55 फीट ऊंचा ऑब्जर्वेशन टावर होता है। इसी टावर पर चढ़ करके सरहद की निगहबानी की जाती है। पास नजर की बात आती है और 360 अंश पर नजर घुमा करके सरहद की निगहबानी करनी होती है, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है। यकीन जानिए, ये बहुत रिस्की है हमारे लिए ये रिपोर्टिंग भी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान है और सामने जो फेंसिंग है, इसको पार करके जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का इलाका है। जैसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक वैसी ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट आपको ठीक सामने, जहाँ पर मेरी ये उंगली जा रही है, वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जहाँ से पाकिस्तान के जवान हम पर निगाह बनाए हुए हैं। पाकिस्तान से लगे हर बॉर्डर पर खतरा सीमा पार से होता है, लेकिन थार के रेगिस्तान में यह खतरा देश की बाकी बॉर्डर पोस्ट से इसीलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहां हर कदम मौत छिपी है। सीमा पार से दुश्मन का खतरा है तो सीमा के अंदर का खतरा दिखता भी नहीं और जानलेवा भी हो जाता है। बीकानेर की इस पोस्ट पर सिर्फ हिंदुस्तान के जांबाज सपूत ही भारत मां की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि महिलाओं की टुकड़ी भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तिरंगे की शान बढ़ा रही है। बीएसएफ के जवानों से ये महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं। मौका मिला है तो कुछ करके दिखाऊं, हिंदुस्तान के लिए कुछ करूं,
और सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ करूं, बस इतना ही कहना चाहूँगी। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है सर, सारी जितनी भी यहाँ पे हथियार हैं सभी चलाना सिखाए जाते हैं और अच्छे से चलाना सिखाए जाते हैं। दिन निकलने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन बीएसएफ के जवानों को हालात जितने भी मुश्किल हो पेट्रोलिंग करनी ही होती है। सरहद पर कहीं से भी घुसपैठ हो सकती है, कहीं भी दुश्मन घात लगाए बैठा हो सकता है, इसीलिए हर वक्त चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। पैदल पेट्रोलिंग का ये काम बेहद थका देने वाला होता है। 58 डिग्री की इस गर्मी में 50 कदम चलना भी किसी के लिए थका कर चूर कर सकता है। इस तपते बीहड़ रेगिस्तान में अगर कोई इन बीएसएफ जवानों के लिए सबसे मददगार होता है तो वो ये है। कदम मिलाकर चलता है, इसी के जरिए लंबी दूरी की पेट्रोलिंग को अंजाम दिया जाता है। थार के इस तपते रेगिस्तान में गर्मी के साथ कभी भी धूल भरी आंधियां चलनी शुरू हो जाती हैं। उस वक्त ये जगह एकाएक बेहद खतरनाक हो जाती है। जिस्म से पानी इस तेजी से सूखता है कि कभी भी इंसान को डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे मुश्किल हालात में भी ये जवान सरहद की निगहबानी करते हैं, सीमा पार की हर एक छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखते हैं, क्योंकि यहां पर नजर चूकने का मतलब या तो मौत है या फिर तबाही का सामान हिंदुस्तान में दाखिल होना। आप देख सकते हैं थार के इस रेगिस्तान में बीएसएफ के इन जवानों के साथ ऐसे वक्त में मैं चल रहा हूं जिस वक्त बहुत तेज आंधी चल रही है, और ये रेगिस्तान की आंधी है, ये रेत की आंधी है। एक ऐसे वक्त में जब रेगिस्तान में आंधी चल रही होती है और सरहद पार जो है बहुत ज़्यादा दूर तक हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग, किस तरह की सावधानी बरतते हैं? हमारे पास उस टाइम गॉगल्स रहता है, ड्राई गॉगल्स, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने और उसकी नापाक कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीकानेर के इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर जगह जगह बने होते हैं बंकर। लेकिन ये बंकर वो फिल्मी बंकर नहीं होते। यहाँ पर रहना, निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। बंकर में इतनी भी जगह नहीं होती कि दो जवान आमने सामने खड़े हो पाएं। ऊपर से गर्मी और सांप बिच्छुओं का खतरा अलग से। जब इंडिया न्यूज की टीम ऐसे ही एक बंकर में पहुंची तो वहां के मुश्किल हालात देखकर खुद ही हिम्मत जवाब देने लगी। अब हम आ चुके हैं इस बंकर में। गुफानुमा ये बंकर है और एक एक करके हमारे जवान भी अंदर की तरफ जाएंगे, वो पोजीशनिंग लेंगे। आप लोग भी आते जाइए। ये एक कच्चा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर इसके ऊपर बम भी गिराया जाए तो भी इस पर असर होता नहीं है। अब हम इसके और भी आगे जाएंगे और आपको ये हम बताते हैं कि पोजीशन असल में कैसे ली जाती है, टारगेट कैसे सेट किया जाता है बंकर में, और कौन सी वो जगह होती है जहां पर गन यानी जहां पर बंदूकें रखी जाती हैं। ये बहुत सकरा सा रास्ता है। आप देखिए इसमें दो साइड में ये जगह खुली हुई है। एक तो यहाँ पर जहाँ पर पूरी हिंदुस्तान की सीमा, और उधर आप देखिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर नजर आ रहा है। बंकर की अहमियत इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसकी मदद से दुश्मन की एक एक हरकत पर 180 डिग्री की नजर रखी जाती है। बंकर में अंदर 3 जगह होती हैं जहां जवान पोजीशन लेकर दुश्मन पर नजर रखता है। लेकिन ये देखना भी बेहद जरूरी था कि आखिर ये बंकर किस तरह दुश्मन को हर कदम नेस्तनाबूद करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। बंकर अभी आपने अंदर से देखा, बंकर को हम बाहर से दिखाते हैं। 3 साइड में इसकी पोजीशनिंग है, यानी 180 डिग्री तक नजर रखी जाती है। किसी भी तरीके के सस्पिशियस एलिमेंट पर या किसी भी तरह से अगर कोई संदिग्ध बॉर्डर पार करके आने की कोशिश करता है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद बीएसएफ के जवान हर समय तैनात रहते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन एक रंग और है जो इन तमाम चुनौतियों के बीच रेत के इन रुस्तमों का किरदार और उनकी हिम्मत बताता है।
थार के रेगिस्तान में इतनी गर्मी रहती है कि पसीने के साथ चमड़ी भी हड्डी छोड़ देने पर आमादा हो जाती है। लेकिन इस गर्मी में भी ये जवान सिर से पांव तक वर्दी में ढके रहते हैं। पैरों में भारी बूट होते हैं और कंधे पर भारी बंदूक। ऐसे हालात में जब सामान्य इंसान की हिम्मत उसका साथ छोड़ देती है, लेकिन रेत के ये रुस्तम अपनी ही धुन में अपनी दिक्कतों को एक अलग अंदाज में बयां करते हैं। की याद आती है, आप लोग फिर क्या करते हैं? गाना गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं? बॉर्डर के सामने पिलर के पास, आइए बॉर्डर के सामने ही चले गाना गाते हुए। सामने पिलर के पास नाका लगता है सारी रात। बॉर्डर के सामने पिलर के पास नाका भी क्या होता है पूछो मेरे दिल से। नाका भी क्या होता है पूछो मेरे दिल से। रात जगता हूँ कोई नाते उधर से, फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या करूँ, अब तू ही बता। दिन में मुश्किलें खतरनाक होती हैं तो रात में ये जानलेवा हो जाती हैं। इंडिया न्यूज की टीम आधी रात को निकली ये देखने कि रात के स्याह और डरावने अंधेरे में कैसे बीएसएफ के जवान बिना पलकें झपकाए करते हैं सरहद की सुरक्षा। घड़ी देखिए, इस वक्त ठीक रात के 12 बजे हैं और रात के 12 बजे हम एक बार फिर राजस्थान के बीकानेर से लगे हुए इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ चल निकले हैं। रात में पेट्रोलिंग कैसे की जाती है इस रेगिस्तान में हम देखेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ के डीआर मीणा साहब भी हैं और आप ये देखिए, इन परिस्थितियों में भी बीएसएफ के जवान आपको दिखाई दे जाएंगे। परिस्थितियां कितनी मुश्किल होती हैं। बीकानेर के इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर आधी रात के समय भी बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे और सुरक्षा ऐसी कि सरहद पार से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी सर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या क्या है हाथ में आपके? ये क्या है? क्या है? NVD। अच्छा, NVD यानी नाइट विजन डिवाइस। नाइट विजन डिवाइस कुछ इस तरीके का होता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा अंधेरा उतना ही अच्छा इसका विजन होता है। मैं एक बार आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से नाइट विजन डिवाइस काम करता है। और इस वक्त ये नाइट विजन डिवाइस आप देख सकते हैं कि अंधेरे में भी कई किलोमीटर दूर तक हमें ये बता रहा है कि किसी तरह की कोई मूवमेंट है या नहीं है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। बीएसएफ हजारों किलोमीटर में फैली हिंदुस्तानी सरहदों की रखवाली दिन रात 24 घंटे करते हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जिसे फौज के मुकाबले काफी कम सुविधाएं और पब्लिसिटी मिली है, लेकिन फिर भी बीएसएफ के जवान और अफसर बीएसएफ के सूत्र वाक्य पर गर्व के साथ जी रहे हैं। बीएसएफ का सूत्र वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जब तक जिएंगे कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। इस देश की परिभाषा भूचाल से लिखते हो। तुम झुकते नहीं, तुम रुकते नहीं, तुम थकते नहीं, तुम कांपते नहीं, तुम कभी भी कहीं भी बॉर्डर पर अडिग खड़े रहते हो। दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन। और यही है हिंदुस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके साथ भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे थे बीएसएफ के साथ। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।